गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज क्लास 8 की थर्ड चैप्टर यानी थर्ड पोइट्री को हम लेकर के आए हैं और इस पोइट्री का नाम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री क्या चीज़ होती है? मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य, और यहाँ पे एक कैट है जिसका नाम है मैकाविटी। ये एक तरह की मिस्टीरियस कैट है। ये इसके बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं। मिस्टीरियस क्यों है, रहस्यमयी क्यों है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कभी कभी हम ऐसा है कहते हैं कि जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा परफेक्टली पता ना हो, उसके बारे में हम कहते हैं कि ये कुछ रहस्यमयी चीज़ें हैं, इसको हम देखेंगे, इसको हम सोचेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन क्या रियली में वो रहस्यमयी होता है या हम अपनी अज्ञानता बस ऐसा कह देते हैं। आज हम इस पोएम में पढ़ने जा रहे हैं। मैकाविटी इज अ कैट, इज अ मिस्ट्री कैट. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair, for when they reach the scene of crime, Macavity is not there. यहाँ पे एक मैकाविटी नाम की कैट है जिसको मिस्ट्री कैट कहा गया है, और उसका दूसरा नाम दिया गया है क्या? हिडन पॉ. पॉ मीन्स क्या होते हैं? पंजे. एक मैकाविटी है, उसका नाम दिया गया है हिडन पॉ, और वो क्या है? वो एक मास्टर क्रिमिनल है. मास्टर क्रिमिनल का मतलब क्या? एक क्रिमिनल होते हैं जो छोटी मोटी चोरी वगैरह करते हैं और पकड़ में आ जाते हैं. मास्टर क्रिमिनल वो होते हैं जो बड़े बड़े काम करते हैं और पकड़ना मुश्किल होता है. ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, जो कि लॉ को चैलेंज करते हैं, यानी कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं और कहते हैं कि जैसे आपने मूवीज़ में सुना होगा, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं. यानी वो डॉन क्या कर रहा है? कानून को चैलेंज कर रहा है कि आओ मुझे पकड़ के दिखाओ. यहाँ भी ये जो मैकाविटी है वो चैलेंज कर रही है कि मैं बहुत बड़ी क्रिमिनल हूँ, मुझे अगर हिम्मत हो तो आके पकड़ लो. ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. वो स्कॉटलैंड यार्ड जो है वहाँ की एक पजल्ड, मतलब अपने आप में खोई अपने आप में पजल्ड रहने वाली, अपने आप में कंफ्यूज रहने वाली एक बिल्ली है. और फ्लाइंग स्क्वाड जो उसको पकड़ने के लिए आते हैं उसके लिए हमेशा निराशा का कारण बनती है. डिस्पेयर मीन्स निराशा, लॉस ऑफ होप्स. उसके लिए निराशा का कारण है क्योंकि वो पकड़ में नहीं आती है. फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकाविटी इज़ नॉट देयर. क्योंकि क्यों निराशा है? क्योंकि जब कभी भी क्राइम सीन पे ये लोग पहुंचते हैं तो वहाँ से मैकाविटी जा चुका होता है, वो उनको मिलता ही नहीं है. मैकाविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी. ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make the fakir stare. And when you reach the scene of crime, Macavity is not there. यहाँ पे कहते हैं मैकाविटी तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने ह्यूमंस के, इंसानों के बनाए हुए सारे नियम तोड़ डाले हैं. यहाँ तक कि तुमने ग्रेविटी के जो नियम है, ग्रेविटी का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, हर चीज़ ज़मीन की ओर आती है, तो तुमने यहाँ तक कि ग्रेविटी के नियमों को भी तोड़ रखा है. His powers of levitation would make fakir stare. जो इसके पास एक पावर है कि वो अपने शरीर को बिना किसी मदद से ऊपर की ओर उठा लेती है. आपने बिल्लियों को देखा होगा, वो बैठे रहते हैं और अचानक से झटके से उछल करके निकल जाती है. तो यहाँ पे लेविटेशन मीन्स होता है किसी चीज़ को उठाना जिसको बिना मदद के, बिना सहारे के उठाना. तो उसके अंदर जो ये पावर है, इसको देख कर के फ़कीर जो होते हैं वो भी इनको देख कर घूरते हैं. यहाँ पे फ़कीर क्यों घूरते हैं? कहते हैं कि जो साधु महाराज होते हैं या जो फ़कीर होते हैं, इनके पास दैविक शक्तियाँ होती हैं. ये जादू मंत्र वगैरह जानते हैं, जादू से कुछ बना देते हैं, कुछ असंभव चीज़ें कर देते हैं. तो यहाँ पे दिखाया गया कि ये जो हमारी मैकाविटी है वो इतनी रहस्यमयी है, वो इस तरह से काम करती है कि बिना कुछ किए हुए, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के वो अपने शरीर को उठा लेती है. ये देख करके ये जो फ़कीर हैं, ये जो साधु महात्मा हैं, ये भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं. और जब कभी भी क्राइम सीन पे इसको ढूंढने के लिए पहुंचते हैं तो मैकाविटी वहाँ पे कहीं भी नहीं मिलता है. You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I will tell you once and once again, Macavity is not there.
यहाँ पे पोएट कहते हैं कि आप अगर चाहो तो उसको बेसमेंट में यानी घर के जो अंडरग्राउंड रूम होते हैं उस बेसमेंट में ढूंढ सकते हो, आप चाहो तो इसको हवा में ढूंढ सकते हो, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि मैकेविटी वहाँ पे नहीं मिलेगा, यानी वो वहाँ से जा चुका होगा। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, you will know him if you saw him for his eyes are sunken in। वो कहते हैं कि मैकेविटी कैसी कैट है, वो एक जिंजर कैट है। अब जिंजर कैट क्या होते हैं? आपने बिल्लियाँ देखी होंगी, बिल्लियाँ जो होती हैं नॉर्मली एक ब्राउन के ऊपर स्ट्राइप्स पड़े हुए होते हैं जिनके ऊपर धारियाँ पड़ी हुई होती हैं, इन ऐसी बिल्लियों को कहते हैं जिंजर कैट। कुछ बिल्लियाँ आपने देखा होगा जो प्योर ब्लैक होती हैं, या कुछ बिल्लियाँ वाइट होती हैं पूरी, या कुछ बिल्लियाँ ब्राउनिश कलर की होती है जिसको हम येलो या ब्राउन या रेड जो भी कहते हैं। लेकिन मैकेविटी कैसी है? जिंजर कैट है। जिंजर कैट का मतलब क्या है? वो बिल्ली जिसके ऊपर बाघों की तरह धारियाँ बनी हुई होती है। ये बहुत कॉमन है, हमारे घर के आसपास अक्सर दिखती है। तो मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वो लंबी है और पतली दुबली है। You will know him if you saw him, आप अगर उसको देखोगे तो आप उसको पहचान लोगे। For his eyes are sunken in, क्योंकि उसकी आंखें जो हैं वो अंदर की ओर धसी हुई है। sunken means धसा हुआ होना, डूबा हुआ होना। His brow is deep lined with thought, with his head is highly domed, his coat is dusty from neglect, his whisker are uncombed। जो उसके आईब्रोज हैं वो डीप लाइन है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे विचार चले। जब हम भी बहुत गहन मुद्रा में होते हैं तो सिर को घुमाते हैं, यहाँ सिर पे देखिए कुछ लाइंस वगैरह बन जाएंगे। आप भी अगर बहुत चीज़ों को ध्यान से सोचेंगे तो सिर पे लाइंस बन जाएंगी। तो डीप लाइंस बने हुए हैं क्योंकि वो बहुत ध्यान से सोचे। ब्रो इज़ डीप लाइन विद थॉट्स। हिज हेड इज़ हाईली डोम, और उसका सिर जो है बिल्कुल गोल है। डोम मीन्स गोल होना। हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, उसका जो शरीर है वो बिल्कुल धूल धूसरित है, धूल से भरा हुआ है। और उसके जो विस्कर्स हैं वो अनकोम्ड। विस्कर्स मीन्स क्या है? जो बिल्लियों की मूछें निकली हुई होती है चारों तरफ, मुंह के आसपास कुछ खिले खिले से होते हैं, दे आर कॉल्ड विस्कर्स। वो अनकोम्ड है, उन पर कंघी नहीं की हुई है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, and when you think he is half asleep, he is always wide awake। वो अपने सिर को साइड बाय साइड इस तरह से मूव करता है जैसे कि एक स्नेक अपने आप को इधर से उधर हिलाता है। and when you think he is half asleep, जब आपको लगे कि ये तो लगता है सो गई है, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, वो हमेशा जाग रही होती है। यानी आप उसको पकड़ने की कोशिश करो कि वो सो रही है, मैं जाके पकड़ लूँ, वो हमेशा जागी हुई होती है और वो भाग जाएगी। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, फॉर ही इज़ अ फाइन इन फेलाइन शेप, अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्राविटी। वो कहते हैं कि मैकेविटी, मैकेविटी तुम्हारी जैसा कोई नहीं है क्योंकि तुम क्या हो? एक फाइन हो। फाइन मीन्स क्या होता है? डेविल, डेमन, राक्षस या शैतान जिसको आप कहते हैं, कि वो एक शैतान है इन फेलाइन यानी कैट के रूप में। एक भूत प्रेत या आप दैत्य कह लो, वो है फेलाइन शेप यानी बिल्ली की शक्ल में वो आई है। अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्राविटी, एक ऐसा मॉन्स्टर, एक ऐसा दैत्य जो कि पाप से लदा हुआ है, यानी ये हमेशा शैतानी करती है, हमेशा बदमाशी करती है। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वेयर, बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड देन मैकेविटी इज नॉट देयर। आप उसको, आपकी मुलाकात किसी भी गली नुक्कड़ में हो जाएगी, आप उसको किसी भी स्क्वायर में यानी किसी चौराहे पे देख सकते हो, लेकिन जब कभी भी आप क्राइम के आसपास उसको ढूंढने की कोशिश करोगे, मैकेविटी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगी। ये पोएम लिखी हुई है बाय T.S. एलियट। ये एक बहुत ही फेमस पोएट है जो कि बहुत सारे पोएम्स लिखते हैं और बहुत ही हाई क्लास पोएम्स लिखते हैं। तो आपको इस आज के लिए मैं एक होमवर्क रूप दे रहा हूँ
कि इस टी.एस. एलियट के बारे में आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा। आप सभी के हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट कनेक्शन है। इस टी.एस. एलियट के बारे में आप ढूंढिएगा, जानकारी इकट्ठी कीजिएगा। जस्ट लाइक शेक्सपियर, जस्ट लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, ऐसे ही टी.एस. एलियट भी एक बहुत ही मशहूर पोएट हैं। इनके बारे में ढूंढ के जानकारी इकट्ठा कीजिएगा। जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स को हम कल आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक आप इनको पढ़िए। अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, आप इसके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लीव आउट कीजिए ताकि हम उसको क्लियर आउट कर सकें। सो टिल देन कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस डे।